आज की क्लास में हम वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन को जो है कि सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम में सबसे पहले हम जो शेप लेते हैं क्यूब के ऊपर क्वेश्चन को देखेंगे। क्यूब मीन्स घन, वह आकृति जिसकी सभी डायमेंशंस इक्वल होती है, मीन्स लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों जब एक समान होती है तो उस आकृति को बोलते हैं, उस शेप को बोलते हैं क्यूब या घन। घन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे किसी भी साइड्स की, किसी भी शेप की जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम इक्वल क्या होता है, जैसे उसमें तीन शेप है, जैसे सपोज कर लीजिए ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है, तो क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे क्या है, L भी इक्वल ए है, B भी इक्वल ए है और H भी इक्वल ए है, तो क्या हो जाएगा A इंटू ए इंटू ए। तो इस प्रकार से वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू ए इक्वल ए क्यूब। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मीन्स इसका जो है कि टोटल सरफेस एरिया, इस शेप का टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कितने जो है कि सरफेस होते हैं। इसमें 6 सरफेस होते हैं, आप देख सकते हो। एक तो ये वाला है, जस्ट इसके अपोजिट वाला है, और एक ऊपर वाला, एक ऊपर के जस्ट अपोजिट नीचे वाला 4 हो गया, एक इधर साइड वाला 5, एक इधर साइड वाला 6। तो टोटल कितने हो गए, इसमें 6 साइड हो गए। तो एक साइड का एरिया, जैसे अब आप देख लीजिए, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए साइड इंटू साइड मीन्स ए स्क्वायर। तो एक का ए स्क्वायर है, एक का ए स्क्वायर, तो टोटल कितने हैं, 6 साइड हैं, तो इंटू 6 हो जाएगा, तो 6 ए स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। अब डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब को जो है कि निकालने के लिए सपोज कर लीजिए कि जब इसकी अपोजिट साइड्स को, ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स को हम अगर मिलाएंगे तो इस प्रकार से शेप बनेगी, और इस वाले को इसको मिलाएंगे तो ये आप यहाँ पे देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है कि एक प्रकार का शेप रेडी हो गया। तो ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस ये कैसा है, ये स्क्वायर सरफेस है, और स्क्वायर का डायगोनल आपको पता है। स्क्वायर का डायगोनल आपको, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2a। और इसकी लेंथ आपको पता है, इसकी लेंथ कितनी है, ये है। तो डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल हो जाएगा रूट में, यूजिंग पाइथागोरस, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो ये वाली साइड जो कर्ण होगा इक्वल हो जाएगा रूट में ये साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, प्लस जो डायगोनल ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का ये जो डायगोनल है उसका स्क्वायर। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर इक्वल 2 + 1, तो ये हो जाएगा रूट में 3a स्क्वायर, और a स्क्वायर रूट से निकल के आएगा तो ये हो जाएगा √3a। इस प्रकार से ये डायगोनल ऑफ क्यूब का मीन्स घन के विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, √3a। टोटल एज लेंथ ऑफ क्यूब मीन्स
ये जो जितनी भी एज है, टोटल नंबर ऑफ एज कितनी होती है क्यूब में? 12 होती है। आप काउंट कर लीजिए, जैसे 1 2 3 4 इस साइड, 4 उस साइड, 8 हो गया। और ये जो है कि एक इधर, एक इधर और एक इधर, एक इधर। तो इस प्रकार से जो है कि 12 जो है कि एज इसकी होती हैं, मीन्स इसके किनारे, एज मीन्स किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो एक की लेंथ आपको पता है, एक की लेंथ कितनी है? a। तो टोटल 12 की कितनी हो जाएगी? इंटू 12 मीन्स 12a। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। इसमें अगर समझेंगे तो ज़्यादा जो है कि आपको बेटर होगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपके जो सिलेबस में बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन आता है। तो केवल इन फार्मूलों को आप देख के जो है कि अगर इसको आप याद है या इस शेप में जैसे मैंने बताया उस प्रकार से अगर आपको समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा? तो वॉल्यूम इक्वल लिख लीजिए, आयतन इक्वल क्या होता है फॉर्मूला? ए क्यूब। और यही है हमारा गिवन वैल्यू दिया हुआ है 27। तो ए इक्वल हो जाएगा, इसका जो है कि क्यूब रूट निकालेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो ये जो है कि अगर इसका फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें से ये 3 का पेयर बनेगा, इसमें आप एक आपको लेना है, a इक्वल हो जाएगा 3। तो अब जो है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का एरिया कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठ का एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इक्वल 6 इंटू ए स्क्वायर इक्वल 6 इंटू ए की वैल्यू आप रख दीजिए 3 स्क्वायर इक्वल 6 इंटू 9, ये आ गया 54 सेंटीमीटर क्यूब। वैल्यू हमेशा क्यूब में आता है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर इक्वल दिया हुआ है 600, देन a स्क्वायर इक्वल 600 अपॉन 6, इसको कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 100। देन दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल हो जाएगा रूट 100 इक्वल 10, मीन्स a की वैल्यू आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल a क्यूब इक्वल 10 का क्यूब इक्वल 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल 1000
सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किसी घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब इक्वल 64, देन ए इक्वल 64 का क्यूब रूट निकालेंगे। अगर इसको फैक्टर मेथड से करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4, देन ए इक्वल 4, 3 में से 1 ले लेंगे तो इसका क्यूब रूट आ जाता है। अब इसके विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल पूछ रहा है, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल √3a, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटू 4 इक्वल 4√3। चाहे तो आप √3 का मान यहाँ पे रख के पॉइंट में वैल्यू जो है कि निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में यही है तो यही आंसर होगा। जैसे ऑप्शन में अगर जो है कि पॉइंट में दिया हुआ है तो √3 की वैल्यू आप रख के 4 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले पहले क्वेश्चन का असाइनमेंट दे देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में 27 की जगह अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसका जो है कि टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसमें 600 की जगह यदि 900 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका टोटल सरफेस एरिया दिया है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा। इस वाले सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए कि इसमें क्या चेंज करना है। किसी घन का जो है कि पहले 600 दिया था, यहाँ पे 900 अगर कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। इस वाले क्वेश्चन में 64 की जगह यदि 100 कर दिया जाए, 100 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया जाए तो इसके डायगोनल की लेंथ क्या होगी, मीन्स विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये निकालना है आपको। अब ये वाले क्वेश्चन मैं सॉल्व किया हूं, बस आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना है। क्वेश्चन है, किसी घन का विकर्ण 15√3 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। सॉल्व, घन का विकर्ण इक्वल दिया हुआ है 15√3 और इसका घन का विकर्ण का फार्मूला होता है √3 इंटू ए इक्वल 15√3। ए इक्वल √3 इस साइड ट्रांसफर होगा तो डिवाइड में आ जाएगा, √3 से कैंसिल हो गया, आया कितना 15। ए इक्वल मीन्स उसकी साइड इक्वल 15 आ गई। अब घन का आयतन मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल ए क्यूब, ए की वैल्यू 15 रख देंगे, 15 का क्यूब हम अगर 15 इंटू 15 करेंगे तो आ जाएगा 3375। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किसी घन का विकर्ण 10√3 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। मीन्स लेंथ ऑफ डायगोनल दिया हुआ है 10√3 और उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले
घन का विकर्ण इक्वल 10√3 ये दिया हुआ है बोले, और फार्मूला होता है घन का विकर्ण इक्वल √3 इंटू ए इक्वल 10√3, ए इक्वल √3 इस साइड ट्रांसफर करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 10। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल फार्मूला होता है 6a²। अब 6 ए की वैल्यू यहां से 10 रख देंगे तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। असाइनमेंट के रूप में देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्या चेंज करने के बाद क्या फाइंड आउट करना है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई चेंज करके 20√3 कर दिया जाए, 20√3, देन उसका जो है कि वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, मीन्स आयतन। इस 5th वाले क्वेश्चन में यदि उसके विकर्ण की लंबाई इतनी दी हुई है, इसकी जगह है यदि 27 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप आंसर कमेंट में बताइएगा मुझे।